हाय गाइस। तो चेल्सी वर्सेस बायर्न म्यूनिख का गेम कल हो गया है, चैम्पियंस लीग गेम। और क्या ही गेम हुआ है, मतलब जो कुटाई हुई है हमारी 3-1। बहुत बहुत रियलिटी चेक है एक तरह से ये रियलिटी चेक है। एक तरह से ये है कि आप आईने में जाके देखो। एक तरह से है कि आप जो इतना उछल रहे थे कि हाँ हम वी आर बैक, हम क्लब वर्ल्ड कप चैम्पियंस हैं, हम हम किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं। आई थिंक ये गेम एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई थिंक हम इससे बाउंस बैक करेंगे। आई थिंक इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, स्पेशली फॉर प्लेयर्स, स्पेशली फॉर द मैनेजर। लेट्स नॉट फॉरगेट कि अभी भी ये टीम काफ़ी यंग है। कितने लोगों का ये डेब्यू था चैम्पियंस लीग में। आई थिंक 11 प्लेयर्स में से 7 या 8 प्लेयर्स का तो ये डेब्यू ही था चैम्पियंस लीग गेम में। तो ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी क्रिटिकल, बट एक बहुत ही सॉलिड रियलिटी चेक ऑफ वेयर वी बिलोंग, वॉट इज आवर स्टैंडर्ड एंड हाउ मच वी हैव टू इम्प्रूव। ठीक है। एंड ये गेम ऐसा रहा ना कि हम एक्सक्यूजेस पे बहुत एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। आई नो कि हम बोल सकते हैं कि वो एक रेड कार्ड होना चाहिए था। आई नो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास लियम डेलैप नहीं है, हमारे पास लीवाई कोलविल नहीं है। आई नो हम बोल सकते हैं कि हमने खुद से मिस्टेक की है, बट इन दी एंड what matters is the result. In the end, it doesn't matter how well someone plays, it doesn't matter what they do. आप ऐसा you respond to the hands you are dealt with. एंड बायर्न म्यूनिख ने हमें दिखा दिया कि क्यों दे आर द कंटेंडर्स फॉर चैम्पियंस लीग एंड क्यों वी आर स्टिल नॉट अप टू दैट लेवल। नाउ गेम की बात करते हैं गाइस, गेम की बात करते हैं। तो हमने ठीक ठाक खेला। हमने आई थिंक जितना हमारा कैपेबिलिटी था उस हिसाब से हमने ठीक ठाक खेला है। हाँ, कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, कुछ क्या मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अप टू दैट मार्क नहीं था, अप टू देयर एक्सपेक्टेड लेवल नहीं था। बट दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्ले इन अ चैम्पियंस लीग गेम अगेंस्ट अ बिग क्लब इन देयर होम। और मुझे ये भी लगता है कि द होल सराउंडिंग्स, द होल इन्वायरमेंट, द होल स्टेज गॉट टू दिस प्लेयर्स। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा लग रहा था कि दे आर थोड़ा सा स्कैर्ड, थोड़ा सा डर गए हैं, थोड़ा सा बैकफुट पे खेल रहे हैं, थोड़ा सा मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि दे दे आर नॉट द चेल्सी हु प्लेड द क्लब वर्ल्ड कप। एंड उस पर भी मैं आऊँगा। एक सिनेरियो ऐसा हुआ है जो आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू अटेंशन, बट ठीक है, पहले धीरे धीरे करते हैं। पहले हम गेम की बात करते हैं। गेम की बात में मुझे, मैं 2 सेंटेंस में अगर गेम को डिफाइन करूं तो पहला सेंटेंस ये है कि हमने वी वर नॉट एट आवर 100% फॉर द होल ऑफ 95 मिनट्स एंड दैट कॉस्ट अस द गेम। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस ये है कि in such big moments, in such games, against such opponents, we can't do that. बस that's what happened in the game. हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं कि 4 ऐसे मोमेंट हुए जो हमने दे दिया। मतलब हम 100% नहीं थे, हम क्लिनिकल नहीं थे, हम अटेंटिव नहीं थे, हम फोकस नहीं थे। हमने उनको दे दिया थाली में कि ये लो भाई, आप हो बिग बॉयज, हम तो आपके छोटे भाई हैं, आओ खाओ, जो झूठा बचा रहेगा वो हम खा लेंगे। बस यही हुआ ही है। एंजो फर्नांडिस 8वें मिनट पे चांस मिला है, व्हाई डिडंट वी कन्वर्ट? अगेन क्लिनिकलिटी नहीं मिला। जो ओन गोल पड़ा है, ओन गोल भी ठीक है, ओन गोल पड़ गया कोई बात नहीं, बट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। कुकुरेया के साइड से जो बॉल आ रही है, टोसिन है, रीस जेम्स है, कोई तो बॉल को रोक सकता था बिफोर इट रीचेस चालोबा। ठीक। जो पेनल्टी मिली है वो पेनल्टी भी अगेन वी गॉट वेरी रैटल्ड आफ्टर द फर्स्ट गोल, और हम मतलब हम बिखर गए और बायर्न, और उसी चक्कर में हमने पेनल्टी दे दिया। तो ये है। और
जो थर्ड गोल हुआ है, थर्ड गोल तो खैर मालो गुस्टो का सबको पता ही है कि वो मिस्टेक है, उन्होंने बॉल गिव अवे कर दिया। तो 4 ऐसी चीज़ें हुई, 4 चीज़ें जो हमने ही उन्हें दे दिया। ठीक है, प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स की बात में आई थिंक कोल पामर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। कोल पामर ने एक ट्रांजिशन पे जो गोल मारा है, व्हाट अ गोल, बहुत प्यारा गोल। एंड इवन जो सेकेंड हाफ में जो गोल पड़ा कोल पामर ने जो मारा, ऑल्दो वो ऑफसाइड हो गया, मगर वो बहुत ही सिल्की फिनिश था। तो कोल पामर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। सैंचेस, रॉबर्ट सैंचेस का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जो उन्होंने हमें जलील होने से बचा लिया, इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, क्योंकि ये गेम बहुत इजीली 5-1 6-1 हो सकता था। वो 2 सेव्स अगर नहीं होते, हैरी केन का एक उन्होंने सेव किया था, एक और सेव किया था, लुइस डियाज का एक सेव किया था, अगर वो 2 सेव नहीं होते तो हो सकता है ये 5-1 6-1 भी हो जाता। तो सैंचेस का परफॉर्मेंस अच्छा था। मालो गुस्टो का परफॉर्मेंस आई वुड से अच्छा था, बारिंग दैट मिस्टेक मालो गुस्टो का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक डिसेंट था। वो विड्थ प्रोवाइड कर रहे थे, वो अप एंड डाउन भी कर रहे थे, डिफेंसिवली भी ठीक कर रहे थे। इवन जो कोल पामर का गोल पड़ा है, अगर आप गौर से देखोगे तो वो असिस्ट मालो गुस्टो ने ही दिया है। तो मालो गुस्टो का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। इन 3 लोगों के अलावा किसी भी प्लेयर का परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड। हम डिसेंट बोल सकते हैं, हम एवरेज बोल सकते हैं, हम कॉन्फ्रेंस लीग लेवल बोल सकते हैं, बट चैंपियंस लीग लेवल नो, दे वर नॉट अप टू दैट लेवल। इवन एंजो मरेस्का के साथ मेरी कुछ शिकायतें हैं। पहली शिकायत कि आप ने टीम वाइज आई डोंट हैव एनी शिकायत विद एंजो मरेस्का। टीम उन्होंने एग्जैक्टली वही सेट किया जो पीएसजी के अगेंस्ट क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में किया था, एंड उन्होंने प्रूव किया कि दिस, और मतलब गेम भी आप देखो तो 10-15 मिनट में उन्होंने प्रूव किया उन प्लेयर्स ने कि दिस टीम इज़ गुड। बट मेरी शिकायत है कि आप इतना लेट सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हो? आप जब आप देख रहे हो कि एंजो फर्नांडिस हैज़ नॉट हैड अ गुड गेम, तो आपने क्यों 81 मिनट तक वेट किया एस्टेवाओ को या एंड्रे सांतोस को लाने में? आप जब देख रहे हो कि मालो गुस्टो हैड मेड अ मिस्टेक एट दैट मोमेंट, ठीक है, तो आपने रीस जेम्स को क्यों हटाया? वाई नॉट मालो गुस्टो? जब आप देख रहे हो कि जुआओ पेड्रो एकदम बेचारा जैसा हो गया है, उसमें कोई एक बूंद ऑफ एनर्जी नहीं बची है, तो आपने क्यों वेट किया अप टिल 80th मिनट या 70th मिनट टू रिमूव हिम? तो मतलब बहुत ही रिएक्टिव एंड बहुत ही लेट सब्स्टिट्यूशंस कंपेयर टू हाउ वी वुड हैव एक्सपेक्टेड। ठीक है, सेकेंड शिकायत जो मेरी रही वो फर्स्ट हाफ में थी। फर्स्ट हाफ में आई बिलीव अगेन एंजो मरेस्का बहुत रिएक्टिव लगे, प्रोएक्टिव नहीं लगे। प्रोएक्टिवनेस वो दिखा नहीं, वो अपने वहाँ बैठ के, ठीक है, ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग, बट मतलब वो ऐसा लगा था एंजो मरेस्का भी सोक इन कर रहे हैं, सब कुछ सोक इन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेज है, ओवरवेल्म हो गए हैं, और वही टीम में भी दिख रहा था, वही उनमें भी दिख रहा था। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, मतलब ठीक है, टीम नहीं है, प्लेयर्स नए हैं, यंग है, सब कुछ यंग है, बट ऐसे सिचुएशंस में ये बिग स्टेज जो है ना, आपको खा जाती है। और यही मैं बोलना चाह रहा था कि क्लब वर्ल्ड कप में आपको याद होगा तो हमने पहले 20-25-30 मिनट्स में हम 2 गोल कर दिया था हमने, और हम गेम के ऊपर चढ़ के बैठ गए थे। ठीक है, सेकेंड हाफ में पीएसजी ट्राई किया था, बट हमारा डिफेंस काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे भी अगर हम पहला गोल कर देते तो हो सकता है एक सिचुएशन डिफरेंट होती, मगर हम पहला गोल खा गए, एंड उस पहले गोल खाने के बाद अगर आप टीम के परफॉर्मेंस को देखो, प्लेयर्स को देखो, तो वो लोग दे वर रैटल्ड। ऐसा लग रहा था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है, इतना बड़ा स्टेज है, इतने लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि किड्स मैन वर्सेस बॉयज़ वाला चीज़ है, वो लेवल गैप दिख रहा था। एंड यही मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि हाँ, हमने क्लब वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट क्या हमने उसको ज़्यादा वैल्यू दे दिया जितना देना चाहिए था?
क्या उस मैच में हम पहला गोल खा जाते तो वही रिजल्ट होता? ये एक बड़ा क्वेश्चन फिर से उठ के आ जा रहा है कि इज दिस टीम रेडी फॉर द बिगेस्ट स्टेज? येस, वी आर प्लेइंग गुड, बट आई डोंट थिंक वी कैन compete with the biggest of the teams yet in the Champions League. इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड दैट इज़ वेरी फेयर. मतलब मैं परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल नहीं हूँ, पर क्योंकि इन प्लेयर्स के लिए 11 में से 8 प्लेयर्स का डेब्यू है, तो डेब्यू है चैम्पियंस लीग में, तो I am not critical of the performances of the player. Yes, they were not able to express themselves. Yes, the stage got to them, the anxiety got to them, the whole atmosphere got to them. But I'm just saying कि चूंकि हमारी टीम नई है, चूंकि हमारे मैनेजर नया है, we are still in that phase where we are growing, we are learning, we are developing, but we are not there yet to win the Champions League. ठीक है. उसके बाद दो प्लेयर की मैं बात करूंगा, बायर्न क्या, और उसके बाद फिर हम लोग फ्यूचर आगे क्या है उसके बारे में बात करेंगे. पहला प्लेयर जो है वो है माइकल ओलीजे. माइकल ओलीजे, व्हाट अ प्लेयर बॉय, व्हाट अ प्लेयर. मतलब क्या ही गेम खेला है उन्होंने. मार्क कुकुरेया जो कि इतने बेहतरीन इतने बेहतरीन लेफ्ट बैक रह चुके हैं. मार्क कुकुरेया को उन्होंने, जो बोला नहीं जाता है पॉकेट में से कीज निकलेंगे तो मार्क कुकुरेया निकलेगा, ऐसा उन्होंने किया. मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉपर विंगर प्ले किया है. क्या बॉल्स डाले हैं, क्या क्या ड्रिबलिंग की है, क्या क्रॉसेस डाले हैं. वाह, माइकल ओलीजे बहुत, मतलब आई एडमायर्ड हिज परफॉर्मेंस यस्टरडे. और मतलब मैं कुछ सेकंड्स के लिए मैं थॉट भी आया कि क्या अगर ऐसा विंगर चेल्सी में होता तो हम कहाँ से कहाँ होते. तो माइकल ओलीजे, व्हाट अ परफॉर्मेंस. जो सेकंड प्लेयर की मैं बात करूँगा वो आई थिंक आप लोग सब जानते ही हैं, हैरी केन. जनरेशनल स्ट्राइकर फॉर इंग्लैंड. व्हाट अ स्ट्राइकर मैन एंड व्हाट अ प्लेयर मैन. मतलब वो बंदा एक ट्रेडिशनल नंबर 9 होता है जो आपके बॉक्स के पास पोच करेगा, जो बॉल्स आएंगे तो गोल करेगा, जो आगे रहेगा और जो वेट करेगा कि उसको पासेज आए एंड he'll make sure कि गोल्स आएंगे. एंड he does that. But what he does more from other strikers is कि वो वेट नहीं करेगा कि बॉल उसके पास आए. वो गेम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा कि एंड नोइंग ही हैज़ क्वालिटी कि आप उसको ना ट्रैक कर पाओगे, ना उसको मैन मार्क कर पाओगे, ना आपको उसको कुछ कर पाओगे. आप बस बैठ के एडमायर करोगे. और वही हुआ है कल. बॉय उसने सेकेंड हाफ में, मतलब मैं कुछ इंस्टेंसेस ऐसे दिखे जहाँ पे वो डीएम की तरह खेल रहा है. डीएम के पास आके बॉल लेके जा रहा है और आगे कर रहा है. और इनके पास लुइस डियाज और ओलीसे भी है, तो वहां आकर के बॉल रिसीव कर रहा है और आगे पास कर रहा है. एंड द क्वालिटी ही हैज इज ट्रिमेंडस. एक इंस्टेंस हुआ जब वो गर्नाचो से बॉल छीन के ले जा रहा है, तो व्हाट अ प्लेयर. और फिनिशिंग तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है. फिनिशिंग इज़ वेरी गुड. तो हैरी केन हैड सच अ गेम. व्हाट अ गेम बॉय. तो ये दो प्लेयर्स को मुझे देखने में बहुत अच्छा आया. हाँ, ऑल्दो मतलब बायर्न के सारे प्लेयर्स ने अच्छा किया. लुइस डियाज ने भी काफ़ी अच्छा किया है. उनके डिफेंडर्स ने, मैनुअल नॉयर 39 ईयर्स ऑफ एज में, भाई साहब क्या पिन पॉइंट पासेस कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, सभी प्लेयर्स ने अच्छा किया. बट आई रियली एडमायर्ड इन दोनों प्लेयर को का गेम यस्टरडे. नाउ व्हाट नेक्स्ट. प्रीमियर लीग मैच है सैटरडे को गाइस, 10 बजे सैटरडे को है ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट. एंड वो गेम तो हमें किसी भी हाल में जीतना ही होगा, कंसिडरिंग व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कंसिडरिंग व्हाट हैपेंड लास्ट वीक. वो गेम जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड उसके बाद नेक्स्ट चैम्पियंस लीग मैच है बेनफिका के साथ. जोसे मोरिनियो आ रहे हैं स्टैमफोर्ड ब्रिज में. और उसके बाद आईएक्स के साथ, वहाँ भी स्टैमफोर्ड ब्रिज में. तो चैम्पियंस लीग में इट्स नॉट ओवर. ऐसा नहीं है कि ये गेम हार गए तो अब क्या ही होगा. चैम्पियंस लीग में वी स्टिल हैव अ कपल ऑफ गेम्स. 8 गेम खेलने हैं, जिसमें से 1 गेम हो गया है. 7 गेम खेलने हैं, जिसमें से हमें 4 गेम होम में खेलना होगा. आईएक्स, बेनफिका, बार्सिलोना और एक और गेम. तो
आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि एटलीस्ट हम टॉप 16 टॉप 32 में तो आ ही जाएंगे, टॉप 16 में हम आ जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बट हमें अच्छा करना पड़ेगा गाइस चैम्पियंस लीग में। और प्रीमियर लीग में अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब प्रीमियर लीग में हमें एटलीस्ट अपने नेक्स्ट 3 से 4 गेम जीतने होंगे बैक टू बैक, तब जाके हम कुछ अपना दबदबा बना पाएंगे, तब जाके हम कह पाएंगे कि हाँ वी आर हियर फॉर कम्पीटिंग। नहीं तो फिर वही लास्ट ईयर वाली हाल हो जाएगी कि हम जनवरी तक कहीं सातवें छठे पे रह जाएंगे और टॉप 4 के लिए कम्पीट करते रह जाएंगे, और उसके बाद हाय तौबा हो जाएगा कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो प्रीमियर लीग में यही मौका है। अभी लिवरपूल 12 पॉइंट पे है, हम 8 पॉइंट पे हैं, बीच में आर्सेनल है और बोर्नमथ है। तो अभी सिटी, अभी यूनाइटेड, अभी नॉटिंघम, अभी न्यूकासल, ये लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यही मौका है, आप अपने नेक्स्ट फ्यू मैचेस जीत के आप टॉप पे अपना वो गैप बना लो बाकी ग्रुप्स, बाकी प्लेयर्स, बाकी टीम से, सॉरी, ताकि आपको बाद में वो डेडली डू और डाई सिचुएशंस ना हो जाए। तो यही था गाइस, यही था। मैच अच्छा हुआ। वेलकम बैक टू द चैंपियंस लीग चेल्सी फैंस एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनिक फैंस। दे हैव शोन, the players, even the manager Vincent Kompany has shown कि how a bigger team plays in these kind of games. तो congratulations चेल्सी के लिए। ठीक है, we'll learn, I believe ये गेम ऐसा है जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमारी टीम बहुत यंग है, हमारा मैनेजर बहुत यंग है, वी विल बी ग्रोइंग, वी विल बी लर्निंग। तो not everything is lost, but yes, if we are able to take positives out of this game, if we are able to build up on this, if we are able to learn from this, then we can see something happen this season. तो यही था guys, hopefully हम अच्छा करें एंड टेक केयर। मिलते हैं कुछ दिनों बाद, तब तक के लिए बाय बाय।